हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल मनी एंड मेकर्स। मैं विनय और स्वागत करता हूं अपने चैनल में। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूं, जिसका कारण ये था कि मैं एक एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए मणिपाल यूनिवर्सिटी में था बेंगलोर में, जो कि अभी मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। नाउ आई एम बैक अगेन। और ये प्रोग्राम आपके थोड़े MSME और उसकी फाइनेंशियल्स के ऊपर था, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी वापस आके बहुत अच्छा लग रहा है। और जो आज की टॉपिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरी कह सकते हैं कि मेरे प्रोफेशनल लाइफ की एक तरीके की बहुत ही दर्दनाक घटनाओं में से एक है। जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वो स्पेशलाइज्ड है कमर्शियल व्हीकल को लेकर के, ठीक है। अब कमर्शियल व्हीकल में आप जानते हो कि बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, जो कई सारे फ्लीट ऑपरेटर होते हैं जिनके पास बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं। कई सारे ऐसे होते हैं जिनके पास अच्छे पैसे होते हैं, वो अपनी इकॉनमी संभाल लेते हैं अगर कभी कभार मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास एक गाड़ी ले लिया, वो ड्राइवर हैं, ओनर हैं, और उसी गाड़ी से कमाना खाना सब कुछ उनका वो गाड़ी ही होती है। तो ऐसी ही एक फैमिली थी जिसमें कि एक ड्राइवर था, वो ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली था। 6 लोगों के परिवार था, जिसमें उसके 2 बेटियाँ थीं, एक बेटा था, उसकी पत्नी, वो और उसकी एक बूढ़ी माँ थी, ठीक है। अब किसी बीमारी के कारण उस बंदे की डेथ हो गई। और चूँकि कंपनी का अपना एक प्रोटेक्शन पॉलिसी होता है, जिसमें कि जिस डेट पे उसकी डेथ हो रही है उसके बाद के जो प्रिंसिपल अमाउंट रहते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है, तो ऐसा कुछ उसके ऊपर बर्डन नहीं आता है। लेकिन जो अगर कोई एरियर रहता है तो एरियर को चुकाने के लिए उसके जो फैमिली है या फिर बाकी लोग हैं उनसे फिर अप्रोच किया जाता है, गारंटर को अप्रोच करके चीज़ें क्लियरिफाई की जाती हैं। वो खैर एक प्रोसीजर है जो कि वेल रिटन डाउन होता है टर्म्स एंड कंडीशंस में। तो वहाँ पे तो खैर कंपनी ने अपना जो भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो भी कर सकती थी उसने किया, केस सेटल कर दिया गया। लेकिन आज बड़े दिनों बाद जब मैं उन लोगों से मिला, लाइक जो एग्जीक्यूटिव उस केस को हैंडल करता है उससे मिला, तो ऐसे रैंडमली बातों बातों में बात आ गई कि भाई अभी फ़िलहाल उसकी फैमिली क्या कर रही है। तो इतनी शॉकिंग चीज़ सुनने में आई कि उसकी जो 2 बेटियाँ थीं एंड हिज वाइफ, they are now it's very heart crunching to say that ki they are just selling their self for the sake of survival। और ये नौबत क्यों आई? क्योंकि उस बंदे के पास कोई इंश्योरेंस नहीं था, कोई लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं थी। जो भी मार्केट में कुछ पैसे बाकी थे, कहीं से कुछ उधार लिया, वो चुकाने थे परिवार को। तो दिस वाज द ओनली वे दे थॉट ऑफ। आप सोचो ना कि हम उस सोसाइटी में आज भी रह रहे हैं जहाँ पे जस्ट फॉर द सर्वाइवल समवन हैज़ टू सेल देयर सेल्फ। पता है ज़िंदगी में कहाँ जाना है ये पता होने से ज़्यादा बेहतर होता है ये पता होना कि कहाँ नहीं जाना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं बनना है। मैं उन्हें नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, वो उनकी पर्सनल चॉइस थी, उनके अपने ऑप्शंस थे, उनके अपने रिस्ट्रिक्शंस थी, दे मेड देयर ओन चॉइसेस। लेकिन क्या हम प्लानिंग नहीं कर सकते कि कल को अगर कोई नहीं रहता है तो परिवार का सर्वाइवल कैसे होगा? अगर कभी किसी को कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट, कोई बीमारी, कुछ हो जाए, वो डिसेबल हो जाए, जिंदा तो है लेकिन उसके अंग काम नहीं कर रहे हैं, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? क्या हम एक ऐसी प्लानिंग नहीं कर सकते कि अगर जब हम काम ना कर सके या रिटायर हो जाए या फिर डिसेबिलिटी हो जाए या कुछ भी हो जाए तो एक इनकम का स्ट्रीम बने रहे? हम क्यों इन चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं? क्यों इनको बस एक मार्केटिंग गिमिक कह करके अपनी आगे निकल जाते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी को कोसते रहते हैं कि यार ये आ गया, इतना खर्चा हो गया, हल्का सा हाथ टूट गया, पैर टूट गया, ये ऐसे हो गया, वो हो गया, इतना खर्चा हो गया। क्यों प्लानिंग नहीं कर पाते हम? आज की वीडियो में यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। बातें बहुत लंबी हैं, चीज़ें बहुत कुछ कहना है आपसे, लेकिन फ़िलहाल बस आप ये जानिए, अपनी लाइफ की प्रायोरिटी थोड़ी सी यहाँ पे लाइए कि क्या नहीं करना, क्या नहीं बनना, इसको आप लिस्ट आउट करिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, आभार आपका।